हमारी चाय जय द मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत जबरदस्त तालियों से करते हैं। जोरदार तालियों से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, दोनों हाथों से जबरदस्त तालियों से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके मुस्कुराते हुए चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपके कोई साथी नहीं जुड़े हैं तो उनको बुला लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों आज एक बहुत ही खास सेशन है, आप सबके पास ऑलरेडी पोस्टर पहुंचा होगा, सफलता के 4 कदम। इसके ऊपर आज बातचीत करेंगे और आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो आज का जो दिन है ना, उसमें बहुत सी ऐसी बातें होगी जिसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सब लोग को मैं एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर गलती से आप बिना डायरी पेन के साथ बैठे हैं तो एक बार डायरी पेन को ले लीजिए, क्योंकि हमें अपनी मेमोरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है जो अभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो दिमाग से फिसल जाती है। तो इसीलिए डायरी पेन के साथ बैठे और जो बात आपको लगता है कि नहीं ये मुझे अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए, या ये मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, या मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, उसको डेफिनेटली जो है आप अपनी डायरी में नोट करें। दोस्तों मैं चेतन चावड़ा आप सबका इस मंच पे स्वागत करता हूँ, आपका नेशनल ट्रेनर, और माई रिसर्च के साथ सक्सेसफुली काम कर रहा हूं और बहुत ही खुश हूं कि मैं इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए 5 चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहली जो चीज है वो है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको माई रिसर्च करना है, माई रिसर्च के ऊपर विश्वास भी है, आगे भी बढ़ना है, सब कुछ है, लेकिन उसको कोई नॉलेज ही नहीं है कि माई रिसर्च का प्लान क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, लोगों से बात कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, डेमो कैसे करने हैं। नॉलेज उसका जीरो है। अब वो कितनी भी मेहनत कर ले वो उसे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन सा काम कैसे होता है। नॉलेज का मतलब होता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये तीन सवाल का जवाब कि भाई मुझे क्या करना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, दूसरा है कि ये जो करना है ये मुझे कब करना है, और तीसरी बात है कि कैसे करना है। ये तीनों सवाल का जवाब जब आदमी को मिलता है तो इसे हम ज्ञान कहते हैं। ये पहली चीज, लेकिन ये एकमात्र चीज नहीं है। तो ज्ञान के साथ दूसरी जो चीज है वो है एटीट्यूड। मान लीजिए 2 लोग हैं, राम और श्याम। राम के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है ना वो बड़ा नेगेटिव। तो राम क्या करेगा, मार्केट में गया, 2 लोगों को प्लान दिखाया, और किसी रीजन से अगर वो दोनों लोगों ने मना कर दिया तो राम जो है वो नेगेटिव होकर घर पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड नेगेटिव। वो चैलेंजिंग, फाइटिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता है। लेकिन श्याम ऐसा व्यक्ति है जिसका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव, वो हर बात में पॉजिटिव सोचता है, अच्छा देखता है, सब कुछ, लेकिन उसका नॉलेज जीरो है। एक के पास नॉलेज है, एक के पास ज्ञान है, तो दोनों में से कोई भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज और ज्ञान दोनों चीजें जरूरी। तीसरी चीज जो है वो है स्किल। आपके पास नॉलेज है, आपके पास एटीट्यूड भी है, लेकिन स्किल अगर नहीं है, जैसे कि लोगों को लीडर में कन्वर्ट करने की स्किल, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल, जूम मीटिंग करने की स्किल, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की स्किल, टीम बनाने की स्किल, प्रोडक्ट सेल करने की स्किल, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की स्किल, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने की स्किल, होम मीटिंग करने की स्किल, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करने की स्किल, लोगों से बातें करने की स्किल, लोगों को अपनी बात समझाने की स्किल। ये सारी स्किल अगर हमारे अंदर नहीं है तो क्या होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक पर्टिकुलर रेंज में आके फंस जाते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते। तो उससे बाद गियर बदलने के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने 3 चीजों के ऊपर बात की, नॉलेज, उसके बाद एटीट्यूड और उसके बाद स्किल। अब चौथी चीज आती है आदत, हैबिट्स। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास नॉलेज भरपूर है, उसके पास एटीट्यूड एकदम नंबर 1 है, स्किल्स उसकी बहुत जबरदस्त डेवलप है, लेकिन उसकी आदत ही ऐसी है कि वो सुबह 9 बजे से पहले उठता नहीं। उसकी आदत ही ऐसी है कि वो घंटों तक जो है वो टीवी देखता रहता है। उसकी आदत ही है कि वो बात बात में जो है गलत शब्दों का यूज करता है। उसकी आदत है कि वो नशा करता है। तो ये जो आदत है ना, वो पहली 3 चीजों को मार दे।
उसको आता सब कुछ है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल है, लेकिन हैबिट्स इतनी खराब है कि वो पहली 3 चीजों को यूज नहीं कर पाए। इसलिए जो चौथी चीज है वो है हैबिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, वो है स्ट्रेटजी, तरीका। ये 4 चीजें आपके पास है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल्स है, हैबिट है, लेकिन तरीका, स्ट्रेटजी जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक जो है कहीं ना कहीं हम बड़ा बिजनेस करने में तकलीफ को महसूस करें। दोस्तों, आजकल आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल चल रहा है और ये काफी फेमस है पूरी दुनिया में। तो क्रिकेट से जुड़ी कुछ बातें करते हैं हम लोग कि क्रिकेट मैच जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है स्ट्रेटजी। मान लीजिए पहली जो टीम है जिसने फर्स्ट इनिंग खेली है, उसने 200 रन बना दिए 20 ओवर में। अब दूसरी जो इनिंग खेलने वाली टीम है, उसको पता है कि मुझे जीतने के लिए 201 रन बनाना। तो अगर 201 रन का टारगेट है और 10 विकेट है मेरे पास खोने के लिए, तो मुझे स्पीड से खेलना पड़ेगा। अगर टारगेट सिर्फ 120 का है तो हम धीरे धीरे भी खेल सकते। अगर पहली ओवर में विकेट गिर गई तो कौन जाएगा, अगर विकेट नहीं गिरी 10 ओवर के बाद तो कौन जाएगा। ये सब कुछ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है दोस्तों। तो जैसे हम लोग माई रिचार्ज कर रहे हैं, हमारा एक चीज कॉमन है कि भाई हमें अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में किसी मकसद को हासिल करना है। सबका मकसद अलग अलग होगा, लेकिन सबको किसी ना किसी मकसद को हासिल करना है। तो उस मकसद को हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है आपके पास, आप कैसे उस मकसद पे पहुंचो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे माई रिचार्ज में अलग अलग जगह पे जाता हूँ ट्रेनिंग्स के माध्यम से, और मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ कि सर आपका क्या टारगेट है। कोई आदमी बोलता है सर मुझे 4 साल में करोड़पति बनना है। मैं बोला कैसे बनोगे। तो वहां पे उनके पास जवाब नहीं होता है, वो मोटिवेशन दिखाते हैं, सर बिल्कुल बन जाएंगे, बन तो जाएंगे, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास। तो वो स्ट्रेटेजी जो है कहीं ना कहीं हमारे पास मिसिंग होती है। जैसे एक व्यक्ति ने बोला सर मुझे 1 साल में 1 लाख इनकम पे जाना, कैसे पहुंचोगे, स्ट्रेटेजी क्या है, वो 1 लाख इनकम पे पहुंचने की स्ट्रेटेजी क्या है हमारे पास। तो वहां जो है वो आदमी जो है वो कहीं ना कहीं चुप हो जाता है या वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, एक तरीका बताने वाला हूं। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये डिजाइन की गई है एमडी सर के साथ बैठ के, टॉप लीडर्स के साथ बैठ के और बहुत सी वार्तालाप करके। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, लेकिन आप अपने अपलाइन के साथ भी कुछ प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग से भी चलते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूंगा कि बस यही करो, ये मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार अगले जो 50 मिनट है वो ओपन माइंडेड होके इस पूरे सेशन को आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जो काम करते हैं उसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं ये बेस्ट सिस्टम है तो अपनी अपलाइन के साथ, टीम के साथ बैठ के इसको प्लानिंग कीजिए। और अगर आपको लगता है इनमें से कुछ कुछ चीजें आपको लेने की जरूरत है तो उसे भी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हर अपलाइन, हर मेंटर जो है वो अपनी टीम के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाता है, ठीक है। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको सूट करती है और आपको लगता है कि यहाँ से बिजनेस बहुत अच्छे से हो सकता है, तो आप इसे डेफिनेटली अपनी टीम में, अपने वर्किंग स्टाइल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एक स्टेप में जाऊंगा और बीच बीच में मैं आपसे बातचीत भी करूंगा, और किस प्रकार से आप इसे अपने सिस्टम में अप्लाई करेंगे और क्या क्या मिल सकता है उसके ऊपर भी बातचीत करूंगा। और हम लोगों ने ये जो स्ट्रेटेजी डेवलप की है, मुझे लगता है दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट लैक्स ऑफ इनकम फ्रॉम माई रिचार्ज बिजनेस। माई रिचार्ज से लाखों रुपया कमाने का सबसे आसान तरीके कैसे हो गए, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है। तो आज का जो सेशन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग को दिमाग लगा के पूरी तरीके से काम करना है। तो मैं आप सबकी परमिशन के साथ एक बार पीपीटी को स्टार्ट करता हूं। अगर मेरी प्रेजेंटेशन पीपीटी आपको दिखाई दे रही है तो आप एक बार जो है अपने हाथ के ऊपर कीजिए, यस सर पीपीटी दिखाई दे रही है। शंभुनाथ जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शंभुनाथ जी, ओके, शंभुनाथ जी ने बहुत बढ़िया सिग्नल दे दिया कि जो है पीपीटी आपको दिखाई दे रही है। वेरी गुड। तो सफलता के 4 कदम। आइए सबसे पहले हम लोग जो है परफॉर्मेंस बोनस को समझते हैं। दोस्तों, परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारी सिस्टम का, हमारी कंपनी का, जिन्होंने एक सिस्टम डेवलप की है मॉर्निंग जूम मीटिंग की। इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम कई बार सेशन कर चुके हैं कि परफॉर्मेंस बोनस क्या है, ठीक है, सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस है, टीम परफॉर्मेंस बोनस है। हम लगभग इससे जुड़ी काफी सारी बातें ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। फिर भी आज कुछ ऐसी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूं
जो शायद आप मिस भी कर चुके होंगे, या शायद हमारे परफॉर्मेंस बोनस की कुछ खासियत है जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस बोनस है वो सबसे बड़ी इनकम है दोस्तों। अगर हम 64% जो बेसिक हम बात करते हैं, उसके बाद भी कंपनी बहुत सी चीजें देती है, लेकिन जो बेसिक 64% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसमें से 40%, 40% जो टर्नओवर है कंपनी का, वो परफॉर्मेंस बोनस पे जाता है। तो आप इसको अपने दिमाग में बिठाइए कि अगर कोई व्यक्ति की 1 लाख रुपया इनकम है माई रिचार्ज से, तो उसमें मेजर इनकम परफॉर्मेंस बोनस है। अगर आपकी 10,000 भी इनकम है, अगर आपकी 50,000 भी इनकम है, अगर आपकी 1 लाख रुपया भी इनकम है, अगर आप आने वाले समय में 10 लाख रुपया भी कमाओगे, तो उसमें भी बड़ी इनकम तो आपकी परफॉर्मेंस बोनस ही रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 लाख है तो आपकी 60-70 हजार रुपया इनकम परफॉर्मेंस बोनस रहेगी। तो इसको बहुत क्लियरली समझना और इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति परफॉर्मेंस बोनस को समझ लेता है तो वो मेजोरिटी प्लान समझ गया, ठीक है ना, तो बाकी की चीजें वो धीरे धीरे समझता है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परफॉर्मेंस बोनस सबके लिए है। जो व्यक्ति आज ज्वाइन करता है वो इस साइकिल में भी परफॉर्मेंस बोनस ले सकता है, जबकि रॉयल्टी जो है वो सिल्वर डायरेक्टर के बाद स्टार्ट होती है। उसके बाद ट्रैवल फंड जो है वो उससे आगे स्टार्ट होता है। वो फंड्स और बाकी सारी चीजें हमको क्वालिफाई करनी पड़ती है। लेकिन परफॉर्मेंस बोनस जो है, इट इज फॉर एवरीवन। द पर्सन हु इज ज्वाइनिंग टुडे माय रिचार्ज, ही कैन आल्सो अचीव द परफॉर्मेंस बोनस बाय दिस साइकिल। और इसके लिए हम सब लोग जानते हैं कि कोई रैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिल्वर है तो ही परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। हाँ, एक 600 बीबी जो है वो हमको परचेस करना होता है। 1 से लेके 6 तारीख को अगर हम परचेस करते हैं तो बाकी सारे साइकिल्स में हमें जो है पेमेंट के लिए हम क्वालिफाई हो जाते हैं। आप सब लोग इसको जानते हैं कि हमारे 5 साइकिल से 1 से लेके 6 तारीख, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24 और 25 से महीने का अंत, डिपेंड्स ऑन द मंथ। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं और इसके लिए हमें महीने में एक ही बार 600 बीबी करना होता है सेल्फ आईडी पे। वो एक कंडीशन है इसको पाने के लिए। अब परफॉर्मेंस बोनस जो है उसको समझाने के बाद अगला जो मेरा टॉपिक है कि भाई माई रिचार्ज से लाखों रुपया कैसे कमाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको परफॉर्मेंस बोनस के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पे एक लीडर है हमारे, औरबिंदा। औरबिंदा जो है वो 60,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। लेकिन औरबिंदा ने क्या किया है कि वो जो 60,000 बिजनेस वॉल्यूम है ना, वो उनके एक ही लेग से आया है। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस है उसमें सबसे बड़े 2 लेग को मैचिंग करके 10% कमीशन है, फिर तीसरे लेग से 12%, चौथे लेग से 14%, पांचवें छठे उसके बाद पांचवें लेग ऑनवर्ड से है 15%। लेकिन औरबिंदा के एक ही लेग से 60,000 बीवी आ रहा है, तो यहाँ पे औरबिंदा को परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। ये जो 60,000 है वो उनका कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, मतलब कि जब दूसरी लेग पे कुछ बिजनेस आएगा तब उनका जो है मैचिंग करके परफॉर्मेंस बोनस बनना शुरू होगा। लेकिन दूसरे एक लीडर है अर्जुन, उन्होंने भी 60,000 का ही बिजनेस किया है। दोनों ने सेम बिजनेस किया है, लेकिन अर्जुन ने 2 लेग में बिजनेस किया, मतलब एक लेग में 30,000 और दूसरे लेग में 30,000। तो उनके दो लेग होने की वजह से उनका जो है परफॉर्मेंस बोनस उनको 30,000 मैचिंग करके उनका 10% यानी कि 3,000 परफॉर्मेंस बोनस उनको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, औरबिंदा और अर्जुन दोनों का 60,000 बीवी है, लेकिन एक को परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिला और दूसरे को 3,000 रुपया मिला। लेकिन तीसरा हमारा एक लीडर है अली। अली ने क्या किया, 60,000 का ही बिजनेस किया है, लेकिन 4 लेग से किया है। तो उन्होंने 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000 ऐसे 4 लेग से किया है। तो उनका पहला तो 15,000 मैचिंग करके 1,500 आएगा, तीसरे लेग से 12% 1,800 आएगा और चौथे लेग से जो है 14% यानी कि 2,100 आएगा। तो इनका जो टोटल है ये 5,400। अब तीनों का बिजनेस वॉल्यूम सेम है, लेकिन तीनों का इनकम देखिए, एक का 0 है, एक का 3,000, एक का 5,400। लेकिन एक और लीडर है हमारे, और उन्होंने क्या किया है कि ये जो लीडर है उन्होंने जॉन जो है उन्होंने 6 लेग से किया है, यानी कि 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। तो इनका परफॉर्मेंस बोनस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उनका 6,600 आ रहा। तो मुझे क्या पता चलता है यहाँ से कि भाई अगर मुझे माई रिचार्ज में परफॉर्मेंस बोनस के माध्यम से बड़ी इनकम करनी है तो मुझे मल्टीपल लेग में बिजनेस करना। अगर एक लेग से करूंगा तो कोई मुझे बेनिफिट नहीं है, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। वो बेनिफिट को लेने के लिए दूसरा लेग शुरू करना ही पड़ेगा। सिर्फ 2 लेग से करूंगा तो मुझे देखिए 2 लेग वाले को 3,000 आ रहा है और 6 लेग वाले को उससे डबल से भी ज्यादा है, 6,600। बिजनेस सबका सेम है, ठीक है। तो मुझे 5 से 6 लेग से बिजनेस करना है अगर इस बिजनेस में मुझे इनकम जोन में जाना है। यहाँ पे छोटी छोटी 1-2 चीजें जो मैं क्लियर करूंगा।
आप पहले से 30 लाख शुरू मत करो कि भाई मल्टीपल लाख से बिजनेस आएगा तो 30 लाख चालू कर देते हैं, डेफिनेटली फेल हो जाएंगे अगर आप बिगिनिंग में और 30 लाख पे काम करते हैं। ये ऐसा है कि आपकी कैपेसिटी है 4 पौधों को पानी पिलाने की और आपने अपने आंगन में 30 पौधे उगा दिए है, तो आपका हर पौधा जो है वो प्यास से मरेगा और एक भी उग नहीं पाएगा। और शुरुआत में 1 लाख के ऊपर भी काम मत करो, आप शुरुआत कीजिए 4 लाख से शुरुआत कीजिए, और आपके 4 लाख में जब थोड़े थोड़े लोग आ जाए फिर 5वां खोलिए, छठा खोलिए। सिर्फ 6 लाख से माध्यम से आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। और 6 लाख जब आपके अच्छे सेट हो जाते हैं, आप डबल डायमंड डायरेक्टर कंटिन्यू क्वालिफाई करते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा है, आपकी इनकम लाखों में आ रही है, फिर आप अगले लाख के बारे में भी सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत है तो आप 4 लाख से शुरुआत कीजिए, उसके बाद 6 पे जाइए, और 6 लाख जब स्टेबल होते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली 7वां 8वां खोल ही देते हैं। उसमें बताने की जरूरत नहीं है और समझाने की जरूरत नहीं, तब तक लीडर को पता चल जाता है कि भाई आगे लेख खोलने से क्या बेनिफिट होता है। तो समझदार को इशारा काफी, आपको पता है कि अगर माई रिचार्ज में परफॉर्मेंस बोनस सबसे बड़ी इनकम है, और परफॉर्मेंस बोनस के माध्यम से अगर अच्छी इनकम करनी है तो हमको कितने लेग में काम करना चाहिए। अब मैंने जो आपको बोला था कि माई रिचार्ज में लाखों इनकम कैसे करें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, एकदम कैलकुलेटिव बताने वाला हूं, एकदम कैलकुलेटिव, ठीक है ना। तो पहला स्टेप है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी डायरी में इसको नोट करें। पहला स्टेप है 10,000 रुपया महीने इनकम पर पहुंचना। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपीस महीने नहीं है तो आपको दूसरा अभी कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है, पहले 10,000 पे पहुंचे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है वो अपने छोटे से बच्चे को लेके मेडिकल कॉलेज पहुंच गया कि सर इसका एडमिशन कराना। तो मेडिकल कॉलेज के जो वहां पे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि सर ये बच्चा तो नहीं एडमिशन ले सकता। बोला नहीं सर, ये बच्चा बड़ा होशियार है और इसने डिसाइड कर लिया है कि ये जिंदगी में डॉक्टर ही बनना चाहता है, दिमाग का डॉक्टर बनेगा ये। बोला ये बिल्कुल डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसके लिए आप उसे सबसे पहले स्कूल में दाखिला करें। बोला स्कूल में क्यों भेजेंगे, इसको तो डॉक्टर बनना है। बोला डॉक्टर बनने की प्रोसेस ये है कि आपको 12th साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और 12th साइंस करने के लिए आपको जो है पहले 11th कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए 10th कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए 9th कंप्लीट करना पड़ेगा। तो शुरू जो है वो आपको पहले स्टैंडर्ड से ही करना पड़ेगा। भले ही आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हजारों मीलों का जो सफर है ना, वो भी एक एक कदम से ही शुरू होता है, और एक एक कदम से ही आप हजारों मीलों तक चल सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप सब लोग जो है यहाँ पे 10,000 कमाने के लिए कोई नहीं आया है, यहाँ पे हम लोग बड़ी इनकम करने के लिए आए हैं। हम लोग वो जिंदगी जीने के लिए आए हैं जो हमारी माई रिचार्ज से बाहर की लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी इनकम 10,000 रुपया नहीं है तो पहला जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10,000 इनकम पर पहुंचना है। और आपकी स्क्रीन पे मैंने इस वक्त जो रखा है ना, वो 10,000 कमाने का सबसे इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका है माई रिचार्ज में 10,000 इनकम करने का। क्या किया है हमने, 6 लेग पे काम करना, और 6 लेग पे काम करके हर लेग से जो है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का हमको टारगेट लेना। देखिए, लेग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अगर 6 लेग से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो यहाँ पे बहुत साफ बताया गया है कि परफॉर्मेंस बोनस जो है वो पहले 2 लेग को मैचिंग करके जो है वो 10,000 हमारा मैचिंग हो गया। ठीक है, मैचिंग में कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास 4 किलो वजन है, मेरे पास 2 किलो वजन है, और एक आदमी तराजू लेके खड़ा हो गया है और मैंने अपना 2 किलो रख दिया। अब आपको इस तराजू को बैलेंस करने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 2 किलो। आपके पास है 4 किलो, लेकिन बैलेंस करने के लिए कितना रखना है, 2 किलो। तो ये दो जो है वो मैच हो गया। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में तो दोनों ही लेग से 10,000 बिजनेस है, तो 10,000 जो है यहाँ पे मैचिंग हो गया। अब जो भी अमाउंट मैच होता है उसका 10%, तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपया। 1,000 परफॉर्मेंस बोनस बोलता है पहले 2 लेग का परफॉर्मेंस। तीसरे लेग से किसी को मैच करने की जरूरत नहीं है, मैचिंग जो है सिर्फ पहले 2 लेग के लिए है। ठीक है, तीसरे लेग से जो भी बिजनेस आता है उसका 12%, तो 10,000 का 12% होगा 1,200। चौथे लेग से जो भी बिजनेस आता है उसका 14%, तो ये हो गया 1,400। और पांचवें लेग ऑनवर्ड से कितने भी लेग हैं और वहां से जो भी बिजनेस आता है वहां से 15%, तो पांचवें लेग का 1,500, छठे लेग का 1,500, तो परफॉर्मेंस बोनस हमारा बन रहा है 6,600। लेकिन खूबसूरती यहाँ पे ये है कि आपका जो बिजनेस है वो 60,000 पीजीबीवी हो गया, क्योंकि आपके सभी लेग से 10,000 बिजनेस है। तो अगर आपकी टीम में कोई रॉयल्टी होल्डर है भी, 2 नॉन क्वालिफाइड है जो कि उनका 33,750 हुआ नहीं। ठीक है, और 33,750 आपको करना है 33,750, लेकिन आपका तो हो रहा है 60,000।
तो अगर आप रॉयल्टी होल्डर है तो आप तो सीधा रॉयल्टी क्वालिफाई कर रहे हैं। और अगर आप रॉयल्टी होल्डर नहीं भी है और आपके सिर्फ 40,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो इस महीने आप रॉयल्टी होल्डर बन जाएंगे, क्योंकि 40 और 60 आप 1 लाख पहुंच गए तो आप रॉयल्टी होल्डर बन भी गए और आपने क्वालिफाई भी कर लिया। तो 6600 रुपया 6600 के बाद परफॉर्मेंस बोनस के बाद आपको रॉयल्टी भी मिलता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पीजीबीबी इनकम भी लगभग 4900 के आसपास मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पीजीबीबी बोनस कंपनी दे रही है। तो सबको अगर कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी 16,000 रुपया इनकम हो जाती है। अगर परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद रॉयल्टी और उसके बाद पीजीबीबी, एक्स्ट्रा पीजीबीबी जो बोनस है हमारा, उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16,000 इनकम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 10,000 कि भाई 10,000 मोर देन 10,000 अगर आप इतना करोगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 10,000 से ऊपर तो आपकी मंथली जो है वो, अगर ये महीने का बिजनेस है तो 1 महीने की इनकम जो है आपकी 10,000 से ऊपर हो जाएगी। ये पहला कदम है, ये पहला स्टेप है, वहां पे हमको जो है पहुंचना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि 1 लाख से 10,000 बिजनेस कैसे आ सकता है। क्योंकि अगर हम 1 लाख से 10,000 बिजनेस करना सीख गए, समझ गए और उसी फंडामेंटल को अगर दूसरे लेग में अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी 10,000 बिजनेस होगा। उसी फंडामेंटल को तीसरे लेग में करेंगे तो वहां पे भी 10,000 बिजनेस होगा। वो एक आदमी जो है वो खेती करना सीख गया, अब उसको किसी भी खेत में भेज दो, वहां पे वो अनाज उगा देगा, क्योंकि खेत कोई भी हो, तरीका एक ही है। तो अगर आप 1 लाख से जो है 10,000 बिजनेस करना सीख गए, उसी फंडामेंटल को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे लेग में लगा के हर लेग से 10,000 कर सकते हैं। अब मैं आपको 10,000 1 लाख से करने के 3 ऑप्शन दिखाता हूं। 3 ऑप्शन दिखाता हूं, 3 तरीके। आपको जो सूट करता है वो आपको सिलेक्ट करना है। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका पसंद है, ठीक है ना। पहला तरीका जो है वो है डायमंड क्लब। अगर मैं 1 लाख से 2 लोगों को डायमंड क्लब क्रिएट कर देता हूं मेरे, तो एक डायमंड क्लब का मतलब जो है 6,000, तो 2 डायमंड क्लब का मतलब है 12,000। मान लीजिए मैंने लेग नंबर 1 में जो है 2 लोग को डायमंड क्लब बना दिया, तो मेरा लेग नंबर 1 से जो है 12,000 बिजनेस जो है अगले 1 साल के लिए मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, फिक्स कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए था 10,000, मेरा हो गया 12,000। ठीक है, एक बार पीछे मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए इसको एक बार और थोड़ा मैं क्लियर करूंगा। देखिए ये हमारे प्लान का ना एक मैथमेटिकल मैजिक, इसको मैं बोलता हूँ मैथमेटिकल मैजिक। मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता है, वो कभी अपना बात घुमाता नहीं है। आप देखिए, आपने 6 लाख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया तो आपका इनकम 10,000 से ऊपर। अगर आप 6 लाख से 25,000 बीवी करोगे ना मंथली, तो आपकी इनकम 25,000 से ऊपर चली जाएगी। अगर आप 6 लाख से 50,000 बिजनेस करोगे तो आपकी इनकम 50,000 से ऊपर चली जाएगी। अगर आप 6 लाख से 1 लाख बिजनेस करो, आपकी इनकम 1 लाख ऊपर। मात्र 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 1 लाख रुपया इनकम। आप 6 लाख से 5 लाख बिजनेस करो, मात्र 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आपको माई रिचार्ज 5 लाख रुपया महीने इनकम दे सकते हो। आप 6 लाख से 50 लाख बीवी करो, 50 लाख कमा लो महीने, हर महीने आधा करोड़पति बन जाओ, 2 महीने में करोड़पति बन जाओ। आप महीने में 6 लाख से 1 करोड़ बिजनेस करो, आपको 1 करोड़ रुपया इनकम भी मिलेगी। तो आपको जितने भी इनकम करनी है, आपका जो भी टारगेट है, सर मुझे इतनी इनकम करनी है, उतना बिजनेस वॉल्यूम आपको 6 लाख से करना है। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब पहला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया कि 1 लाख से 2 डायमंड क्लब, तो जिस लेग से मेरे 2 डायमंड क्लब हो गए, वहां से मेरे 12,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गए। दूसरे लेग से भी 2, तीसरे से भी 2, चौथे से भी 2, पांचवें से भी 2, छठे से भी 2। तो यहाँ पे मेरी इनकम होगी 12,000 से ज्यादा, क्योंकि 6 लाख से 12,000 बिजनेस है तो 12,000 से ज्यादा इनकम। तो अगर मैं ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता हूं 1 लाख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए, तो मुझे 12 लोगों को डायमंड क्लब कराना है। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, उसके बाद ट्रेनिंग लो, इंटरव्यू दो, नौकरी करो, सुबह से शाम वहां पे पूरा महीना काम करो, तब जाके 10,000 रुपया इनकम मिलती है। माई रिचार्ज बोलता है सिर्फ 12 लोगों को डायमंड क्लब करा दो, 10,000 इनकम फिक्स हो। वो 12 लोग डायमंड क्लब करेंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा और 10,000 इनकम है। बहुत आसान। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं कि डायमंड क्लब कराना उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आसान है जो खुद डायमंड क्लब करता है। मांगोल को शेयर करना, प्रमोट करना, सेल करना उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आसान है जो खुद मांगोल पीता है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। लेकिन ये पहला ऑप्शन है, हम आपको दूसरा ऑप्शन भी देंगे। दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट कंज्यूमर।
अगर आप 2000 बिजनेस वॉल्यूम से 5 लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर कराते हैं तो आपका उस पर्टिकुलर लेग में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो। तो अगर मैं स्मार्ट कंज्यूमर के ऑप्शन से करता हूं तो एक लेग से 5 स्मार्ट कंज्यूमर चाहिए। अच्छा, ये कोई कंपनी ने नियम नहीं बनाया दोस्तों, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, वो आगे एक ऑप्शन और भी दूंगा मैं। तो 5 स्मार्ट कंज्यूमर 2000 बीवी से मैं करता हूं तो मेरा उस लेग में 10,000 बिजनेस फिक्स हो जाएगा। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है 6 लेग से 10-10 हजार बिजनेस करना। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेप 1 को क्वालिफाई करना है। स्टेप 1 यानी कि 10,000 इनकम पे मुझे पहुंचना है। तो दूसरे ऑप्शन में क्या होगा कि स्मार्ट कंज्यूमर से जा रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे 30 लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लेग से 5 है, तो 6 लेग से मुझे 5 गुना 6 यानी कि 30 लोगों को अगर मैं स्मार्ट कंज्यूमर करा देता हूं तो मेरा माई रिचार्ज में 10,000 रुपया इनकम फिक्स हो जाता है। 16,000 आता है, लेकिन हम लोग 10,000 को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये भी आसान है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 बीबी से तो आजकल हर व्यक्ति ज्वाइन करता है और हर व्यक्ति जो है वो स्मार्ट कंज्यूमर करता है। अब तीसरा एक ऑप्शन है कॉम्बो। आजकल कॉम्बो का जमाना है ना कि सर कुछ मिक्स वाला दीजिए, डायमंड क्लब भी हो, स्मार्ट कंज्यूमर भी हो। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो है एक डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट। एक डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट, ठीक है। तो एक डायमंड क्लब का मतलब है 6,000 बीबी, और स्मार्ट कंज्यूमर में आज मैं जब भी स्मार्ट कंज्यूमर बोलूंगा ना तब मेरा मतलब है 2000 बीबी वाला स्मार्ट कंज्यूमर, ठीक है। तो 2 लोग अगर स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं 2000 बीबी से तो 2 गुना 2000 यानी 4000, तो टोटल हो गया मेरा उस लेग से 10। तो 3 लेग से, अरे सॉरी 6 लेग से मैं इसको करके 6 लेग से 10-10 हजार जो है बिजनेस वॉल्यूम कर सकता हूँ। लेकिन इस केस में मुझे कितना लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? 6 लोगों को डायमंड क्लब में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 12 लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर। यहाँ पे मुझे 18 लोग क्रिएट करने पड़ेंगे। पहले ऑप्शन में हमें 12 डायमंड क्लब, दूसरे में 30 स्मार्ट कंज्यूमर, तीसरे में 6 डायमंड क्लब और जो है हमारे 12 स्मार्ट कंज्यूमर। ये हमारा 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी ऑप्शन जो है आप इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको रोकता हूं और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि किस किस को ये समझ में आ गया। समझ में आ गया वो हाथ ऊपर कीजिए कि सर मुझे ये समझ में आ गया। चलिए, बहुत लोग को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप सभी लोग अपने हाथ को नीचे कर दीजिए, एक बार डिजिटली जो हैंड रेस किया उसको नीचे कर दीजिए, एक बार कर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। बीना मैडम, इमरान सर, मानवी सर, गणेश मंडल जी, अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ नीचे कर दीजिए। अब वही लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे जिनको समझ नहीं आया कि सर मुझे समझ नहीं आया। जिनको समझ नहीं आया वो लोग हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए कि सर मुझे समझ नहीं आया। हाँ, शंभुनाथ जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। जी शंभुनाथ जी, क्या समझ नहीं आया आपको? माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर ये जो वो लिखा है जो 5 लेग 2-2 हजार बीबी करने से 5 लेग करना होगा फर्स्ट लेग में। ओके, एक ही लेग में 5 आदमी को जोड़ना है। ओके सर, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, 6 लेग में काम करना है। हाँ, 6 लेग में काम करना है और एक लेग से 10,000 बिजनेस करना है, दूसरे लेग से भी 10,000, तीसरे लेग से भी 10,000, तो टोटल 6 लेग में करना है। पहली बात, 5 नहीं 6 लेग में करना है, ठीक है। अब वो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जो हमको एक लेग से करना है ना सर, उसके 3 विकल्प है कि अगर एक लेग में या तो मैं 2 लोग को डायमंड क्लब करा देता हूं तो मेरा 10 पर हो गया, या तो मैं 5 लोग को स्मार्ट कंज्यूमर करा दिया 2000 तब भी मेरा 10,000 से ऊपर हो गया, या तो मैंने एक व्यक्ति को डायमंड क्लब किया और 2 व्यक्ति को स्मार्ट कंज्यूमर किया। लेकिन ये काम मुझे 6 लेग में करना है। क्लियर हो गया सर? थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शंभुनाथ जी, आपने सवाल पूछा और लोगों को भी क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है कि लगभग ये अभी क्लियर हो चुका है। स्टेप 1, 6 लेग से 10-10 हजार बिजनेस करना है और उसके 3 विकल्प। अब आप अभी इसी वक्त अपनी डायरी में लिख लीजिए कि आप 3 में से कौन से विकल्प में जाएंगे, पहले ऑप्शन में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे कि तीसरे में। ये आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं कि आपकी टीम से जिस भी व्यक्ति की 10,000 से नीचे इनकम है उस व्यक्ति के साथ बैठ के उसको सवाल पूछा जाए कि क्या आपको 10,000 रुपया इनकम करनी है। अगर आप करना चाहते हो तो एक बार बैठते, फिर उनके साथ बैठा जाए और उनको भी ये 3 ऑप्शन और ये कैलकुलेशन बताया जाए,
कि अगर आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम 6 लाख से करते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस बोनस और हमारे बिजनेस के हिसाब से आप एक क्वालिफाइड रॉयल्टी डीलर के रूप में परफॉर्मेंस बोनस भी लेंगे, रॉयल्टी भी लेंगे और आपको एक्स्ट्रा पीजीबीबी का भी बोनस का भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी जो इनकम है वो डेफिनेटली 10,000 से ऊपर होगी। तो बोलिए कि आप कौन से ऑप्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको खुद का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आप ऑलरेडी 10,000 कमा रहे हैं या आप अपनी टीम में किसी को और मतलब इसमें लाना चाहते हैं तो उनको भी ये क्लियर करके उनको ऑप्शन, तीनों ऑप्शन देने हैं कि आप जो बोलेंगे उस ऑप्शन से जाएंगे और उस प्लानिंग के ऊपर काम शुरू करना है। हो सकता है कि आप 1 महीने में पहुंच जाए, हो सकता है आपको 2 महीना लगे, हो सकता है आपको 3 महीना लगे, लेकिन करना क्या, यही करना। ठीक है ना, इसको ट्राई नहीं करना है। मेरा जब तक ये नहीं होता तब तक यही प्लानिंग के ऊपर मुझे काम करना है। ये सबसे पहले चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता था। अब एक बार फिर से मैं स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा और आगे आप लोग को बताता हूं कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है। ठीक है, ओके, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? बबलू कुमार जी एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो तीनों ऑप्शन मैंने आपको दिए। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए, अच्छा कोई व्यक्ति बोलता है सर मेरे 10,000 से ऊपर इनकम है लेकिन मेरे 4 ही लाख से बिजनेस है, तो आपको दूसरे 2 लाख खड़े करने हैं, 6 लाख पे जाना है। क्योंकि जो बताना मैं आपको चाहता हूं ना कि आसान तरीके से 4 स्टेप में कैसे लाखों रुपया कमाए, उसके लिए 6 लाख जरूरी है। तो अगर आप ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन 3 लाख 4 लाख से कमा रहे हैं तो आप दूसरे 2 लाख खोलिए और वहां पे भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आप चले जाइए। ठीक है, अब जो है ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ये अच्छे से सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 1 पे क्या हुआ कि आपकी इनकम हो गई 10,000। अब देखिए, आपके एक लेग में आपने 3 में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया। मान लीजिए आपने 2 डायमंड क्लब का ऑप्शन सिलेक्ट किया या 5 स्मार्ट कंज्यूमर के किया या फिर आप कॉम्बो में चले गए, लेकिन वहां पे एक टीम बनना शुरू हुआ। वहां पे 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग काम करना शुरू किए। उसमें से एक व्यक्ति डायमंड क्लब कर रहा है, 2 लोग स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं, कुछ लोग 600 बीवी वाले भी हो गए, कुछ लोग 1000 बीवी वाले भी हो गए, लेकिन वहां पे एक टीम बनना शुरू हुआ। ऐसे ही दूसरे लेग में टीम बना, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, सभी लेग में आपके पास कुछ कुछ लोग है, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 15। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर लेग में एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पर पहुंचाना है। जिस 10,000 इनकम पर आप पहुंचे ना, ऐसे हर लेग में किसी एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पर पहुंचाना। तो आपके पास लेग 1 में 10-12 लोग काम कर रहे हैं, आपने 1 to 1 कुछ लोगों से बात की कि भाई आप माई रिचार्ज बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपको पता है 10,000 रुपये इनकम कैसे आएगी? हम लोग मिलकर आपकी 10,000 रुपये इनकम अगले 2 से 3 महीने में प्लान कर सकते हैं। तो उसमें से 2-3 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, हाँ सर हमको तो 10,000 चाहिए। तो हम उनको क्या समझाएंगे? अगर उनको 10,000 इनकम पे हमको लेके जाना है तो हम जो है उनको क्या समझाएंगे? कौन मेरे सवाल का जवाब देगा कि अगर मुझे अपने एक लेग में, दूसरे लेग में, हर लेग में एक आदमी को 10,000 इनकम पे पहुंचाना है तो हम उसको क्या समझाएंगे? कौन जवाब दे सकता है इसका? एक बार हाथ ऊपर कीजिए कि सर हम उसको क्या समझाएंगे। हाँ, जोईता मैडम से पूछूंगा मैं। हाँ मैडम, क्या समझाएंगे हम उसको? सर फर्स्ट तो बोलूंगी क्या आपको 6 लेग चालू करना है फर्स्ट, और खुद को डायमंड क्लब करना है, और उसके नीचे जो 6 लेग है वो 6 लेग में एक डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट कंज्यूमर ऐसे चालू करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू मैडम। एक बार मैं जनार्दन मौर्य जी से भी पूछूंगा वो क्या कहेंगे अपनी टीम को। माय चैनल मॉर्निंग सर। माई जर्मनी सर। सर पहले जो जो टीम है उसको तो बोलेंगे 6 लेग बनाना है। अगर उनकी 6 लेग नहीं है तो 6 लेग क्रिएट करना है और 6 लेग को फंडामेंटल नॉलेज भी देना है और उसको एक डायमंड क्लब 2 स्मार्ट कंज्यूमर पर मैं फोकस करवाऊंगा कि ये फोकस करे, एक डायमंड क्लब 2 स्मार्ट, वेरी गुड, इनका 10,000 इनकम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। दोनों लीडर्स ने अच्छा जवाब दिया। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि आपको सच में 10,000 कमाना है। वो बोलता है कि हाँ सर मुझे सच में कमाना। तो पहले मैं उनको कैलकुलेशन बोलूंगा कि भाई हमारे बिजनेस में हमारे परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से 10,000 इनकम कैसे आती है। अगर हम 6 लाख से 10,000 बिजनेस करते हैं तो देखिए इस हिसाब से 6,600 हमारे परफॉर्मेंस बोनस आएगा। आप रॉयल्टी होल्डर भी बन जाएंगे, आपकी क्वालिफाई भी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा पीजीबी बोनस का भी बेनिफिट मिलेगा और आपको 10,000 से ज्यादा इनकम आएगी। लेकिन ये 10,000 इनकम करने के लिए हर लेग से 10,000 करना है। उसके 3 ऑप्शन मुझे दिखाने हैं। जो मैंने सिलेक्ट किया वही उसके ऊपर थोपना नहीं है, मुझे उसको तीनों ऑप्शन दिखाना है।
कि आप बोलिए इनमें से कौन से ऑप्शन से हम जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अगर पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर काम करना है, दूसरा तो उसके ऊपर, तीसरा तो उसके, ठीक है। तो उसको तीनों ऑप्शन दीजिएगा आप, उसको एक ही ऑप्शन मत दीजिए। जो देखिए, मुझे हो सकता है गुलाब जामुन बहुत बहुत पसंद है, लतीकुल जी को हो सकता है रसगुल्ला पसंद है, बासुदेव जी को हो सकता है कोई और मिठाई पसंद। तो सबका अलग अलग तरीका है, वो जिस भी तरीके से जाना चाहता है, हमारा तो काम हो रहा है, तो वो तीनों तरीके हम वहां पे बताएंगे। चलिए मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे आता हूं। ओके, तो अब मेरा स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 का जो नाम है वो बहुत ही अच्छा नाम है हमारा, कर भला तो हो भला। स्टेप नंबर 2 है कर भला तो हो भला। मतलब मुझे अपनी टीम में 1 लाख से कम एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पे पहुंचाना है। जो मैंने किया वो उसे करा। मैंने क्या किया, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम 6 लाख से किया, तो मैंने उसको वही प्लानिंग दिया, और उसके पीछे हमने 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम दोनों ने मिलके काम किया। और मेरा वो जो लेग नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कि वहां पे वो जो बंदा है वो 10,000 इनकम पे पहुंच गया, क्योंकि वहां पे उसने भी 6 लाख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। तो लेग नंबर 1 से अगर मेरा एक बंदा 10,000 इनकम पे पहुंच गया, मेरा एक लीडर, तो मेरा उस लेग का बिजनेस हो गया 60,000, क्योंकि वो 60,000 बिजनेस करेगा तभी उसको 10,000 इनकम आएगा। दूसरे लेग से भी मेरा अगर एक लीडर 10,000 इनकम पर पहुंच गया तो वहां से भी मेरा बिजनेस हो गया 60,000। तीसरे लेग से भी 60,000, चौथे लेग से भी 60,000, पांचवें और छठे। तो अगर मेरे 6 लेग से 60,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो ड्रीम अनलिमिटेड का मैथमेटिकल मैजिक क्या कहता है कि मेरी इनकम 60,000 रुपीज माई रिचार्ज में चली गई। देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर का लीडर है उसके नीचे हमने ड्रॉ करके बोला है कि उसके 6 लाख से 10-10 हजार बिजनेस है, तो उसका इसीलिए 60,000 है। सभी के नीचे है, लेकिन यहाँ पे सबका ड्रॉ नहीं कर पाएगा ना, इसी किसी एक का दिखाया है। तो मुझे काम कितने लोगों के साथ किया? मैंने सिर्फ 6 लोगों के साथ ही काम किया, और उन 6 लोगों को मैंने 10,000 रुपए इनकम पे पहुंचा दिया, तो मेरी इनकम 60,000 हो गई। कितनी हो गई? मेरी इनकम 60,000 हो गई। ठीक है, मैं इसको एक बार और रोकूंगा। हाँ, सबको समझ में आ गया? ये नीतू शर्मा मैडम आपको समझ में आ गया? आप एक बार अनम्यूट कीजिए। क्या किया मैडम हमने स्टेप 2 में? स्टेप 2 में सर हमको 6 लोगों को 10-10 हजार की इनकम पे पहुंचाना है। एक ही लेग से? नहीं, 6 लेग से 6 हाँ। लोगों, 6 लीडर्स को। 6 लेग में 6 लोगों को, मतलब टोटल 36 लोगों को? नहीं सर, हर लेग में से एक लोग को, एक लीडर हाँ, को। ये एकदम सटीक भाषा है। हाँ। हर लेग से एक लीडर को मैंने 10,000 इनकम पे पहुंचा दिया, तो उसको तो 10,000 आया, उसका भला हुआ, मेरा ऑटोमेटिक भला हो गया, मेरा इनकम 6 गुना मल्टीप्लाई हो गया। कितना आसान है हमारी रिचार्ज में 60,000 रुपया कम। अगर यहाँ पे पहुंचने में आपको 4 महीना लगता है, 5 महीना लगता है, तो क्या गलत है? 5 महीने बाद 60,000 रुपीज इनकम, और 60,000 से ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स बिजनेस है आपका। जो डायमंड क्लब करा, जो स्मार्ट कंज्यूमर करा, वो तो फिक्स है। उसके अलावा भी और आएगा ना, न्यू ज्वाइनिंग आएगा, छोटा मोटा रीपर्चेज आएगा, लोग 10-10 हजार बीवी से डायमंड क्लब करेंगे, कोई 4,000 बीवी से स्मार्ट कंज्यूमर, वो तो अलग है। तो हो सकता है आपका इनकम जो है 80,000 से ऊपर चला जाए, 90,000 से ऊपर चला जाए, 1 लाख को टच कर। तो ये है स्टेप नंबर 2। ठीक है, जो मैंने किया वही उनको कराया। मैंने 6 लाख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करके 10,000 रुपया कमाया, मैंने उन्हीं को वही सिखाया। मुझे अगर बिरयानी बनाना आता है तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ। मुझे अगर प्लान दिखाना आता है तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ। मुझे अगर 10,000 कमाना आता है तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ। बहुत ही सिंपल, कोई नई चीज करनी नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि हमने 6 लेग में एक एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पर पहुंचा दिया, और हम पहुंच गए 60,000 इनकम पर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, कर भला तो हो भला। 6 हार्ट लाइन हमारे 10,000 इनकम पे पहुंच गए, और आपकी इनकम चली जाती है 60,000। देखिए आपके नीचे 6 लोग जो है आपकी टीम में 10,000 पे चले गए, लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 3,60,000, क्योंकि 6 लेख से 60,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 3,60,000 मंथली बीवी। अब स्टेप नंबर 3, एक कदम और आगे बढ़ना। क्या करना है? मेरी टीम में जो पहला आदमी है जो 10,000 कमा रहा है,
उसको मैं बोलूंगा सर बधाई हुआ 10,000 इनकम पे पहुंच गए। लेकिन आप जानते हो मेरी इनकम कितनी है? बोला सर कितनी है? मैं उसको खोल के दिखाऊंगा मेरा पेमेंट स्टेटस। सर देखिए मेरी तो 60,000 रुपये। आप सोचिए अगर 60,000 रुपया आपको इनकम है तो कैसा रहेगा? क्या आप 60,000 कमाना चाहते? बोला सर बिल्कुल, मुझे 10,000 में मजा नहीं है सर, मुझे भी 60,000 कमाना है। आप बोलिए 60,000 कैसे आता है? तो 60,000 कमाने के लिए हमने क्या किया? हमने 6 लेग में एक एक व्यक्ति को 10,000 पे पहुंचाया। तो हमें वही बोलना है कि सर ये आपके 6 लेग जो है ना, उस 6 लेग से हमें मात्र एक एक व्यक्ति की जरूरत है जिसको आपकी तरह 10,000 रुपया इनकम कमा। आपने जो 10,000 कमाने के लिए किया वही काम अगर आप एक एक व्यक्ति को करा देते हैं तो आपके 6 लेग से एक एक व्यक्ति 10,000 इनकम पे चला जाएगा और वहां से आपका 60,000 बिजनेस वॉल्यूम चला जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि आप 60,000 इनकम पे चले जाए। तो अभी भी मैं वो 6 लोगों के साथ ही काम कर रहा हूं। देखिए मैजिक, देखिए मजा, देखिए प्लान का। आपको हजारों लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हीं 6 लोगों के साथ काम करता हूं जिनको मैंने 10,000 पे पहुंचाया। अब उनको मैं 60,000 पे पहुंचा रहा हूं, उनके साथ जाके उनकी टीम में काम कर रहा हूं और वो अपने 6 लोगों के साथ काम करेंगे। मुझे इस 6 के साथ काम, मुझे इनको 10,000 पे पहुंचाना है। उन्होंने अपने 6 को 10,000 पे पहुंचा दिया, वो 60,000 पे पहुंच गए। और आपके 6 लेग से अब आपका पहला बंदा 60,000 पे पहुंचा तो उस लेग से आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 3,60,000। दूसरे लेग से 3,60,000, तीसरे लेग से 3,60,000, चौथे लेग से 5,000, छठे लेग से। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सबसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके 6 लेग से 3,60,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है तो आपकी इनकम क्या होगी? ब्रोजन सर आपकी इनकम क्या होगी? अनम्यूट कीजिए ब्रोजन सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। 3,60,000 होगी सर। 3,60,000 से ऊपर होगी? है सर। यस सर। क्या बात है, मतलब कि आपकी रोज की इनकम 12,000 हो जाएगी सर। जरूर सर। देखिए हमारा प्लान का मैजिक देखिए, अभी मैं आपको 10 मिनट पहले 10,000 कमाना समझा रहा था, अभी मैं आपको बता रहा रोज की 12,000 इनकम है। आप में से कितने लोग खुश हो जाएंगे अगर 3,60,000 हर महीने आएगा? तो हाथ ऊपर कीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए हाथ ऊपर करके कि हाँ सर मजा आ जाए। बहुत ही सिंपल है, एक ही काम करना है, एक लेग से 10,000 बीवी, उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। पहले हमने 6 लेग से 10,000 बीवी किया तो हम 10,000 पे पहुंच गए। फिर वही काम 6 लोग को सिखाया, वही सिखाया। देखिए नया कुछ नहीं करना है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब हमारे बिजनेस की जान है दोस्तों। एक हमारा हार्ट है तो दूसरा हमारा बैकबोन है। और हार्ट के बिना और बैकबोन के बिना कोई आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। आपको इसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि बिजनेस बिल्ड होगा स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब के दम पे ही। इधर उधर कुछ भागने की जरूरत नहीं है। सारे ट्रेनिंग्स, आप मोटिवेशन, वो सब कुछ लीजिए, लेकिन स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब को लेके अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए आप, क्योंकि सबसे आसान है ये। लास्ट में मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि आसान तरीके से डायमंड क्लब कैसे करेंगे, वो भी एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि स्टेप नंबर 3 का मतलब है कि मैं अपनी 6 लेग में एक एक व्यक्ति को 60,000 इनकम है, उसी व्यक्ति को पहुंचाया मैंने जो 10,000, और वो 60,000 वाले को 60,000 पे जाने के लिए अपने 6 लेग से एक एक व्यक्ति को 10,000 पे इनकम पे पहुंचाना है। और जिसको 10,000 पे जाना है उसको 6 लेग से 10,000 बिजनेस हो बिल्ड करना, वही है, वही बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो 3,60,000, एक बार 3 लाख वाली मुस्कुराहट तो दे दीजिए कि सर 3,60,000, मजा आ जाए। ठीक है, ये है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 को क्या होगा कि आपकी इनकम होगी 3,60,000, आपके 6 लीडर, एक लेग में एक लीडर जिसकी इनकम होगी 60,000, और उनके 6 के टीम में 6 लोगों की इनकम होगी 10,000, यानी टोटल आपकी टीम में 36 लोगों की इनकम होगी 10,000। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 43 लोग इनकम जोन में है यहाँ, 43, जिसमें 36 लोगों को 10,000 पे पहुंचा दिया अगर आपने डेप्थ में जाके, तो ऊपर 6 लोग ऑटोमेटिकली जो है वो 60,000 इनकम पे चले जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली 3,60,000 पे चले जाएंगे। तो सिर्फ 36 लोगों को 10,000 इनकम पे पहुंचाने से आपको जो है 3,60,000 रुपये इनकम है। सिर्फ 36 लोगों को 10,000 इनकम पे पहुंचाने से आपको जो है 3,60,000। तो आप ये भी कैलकुलेशन कीजिएगा कि एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पहुंचाने से आपको कंपनी कितना पैसा दे रही है। ठीक है, स्टेप नंबर 4। अब मैं आपसे पूछूंगा कि स्टेप नंबर 4 क्या होगा, आप ही बताइए। स्टेप नंबर 4 है, आप ही बताइए, कौन बताएगा स्टेप नंबर 4 क्या होगा?
देखिए एक चीज तो मैं आपको बोलूंगा, स्टेप नंबर 1 में आपकी इनकम है 10,000, स्टेप नंबर 2 में आपकी इनकम 60,000। तो क्या रिलेशन है? रिलेशन है कि 6 गुना होगी। स्टेप जब भी आप स्टेप बदलते हैं इनकम 6 गुना होती है। स्टेप नंबर 1 में इनकम है 10,000, स्टेप नंबर 2 में 60,000। अब स्टेप नंबर 3 में 60,000 को फिर से 6 गुना मल्टीप्लाई करो तो होगी 3,60,000। मतलब कि जैसे स्टेप बदलते इनकम 6 गुना बदलती है, क्योंकि हम 6 लेख पे काम कर, यह है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 पे 10,000, 2 पे उससे 6 गुना 60,000, 3 पे उससे 6 गुना 3,60,000। तो स्टेप नंबर 4 पे क्या होगा? 3,60,000 का 6 गुना, यानी कि 21,60,000 रुपया आपकी इनकम हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, मैंने 3 स्टेप बता दिए, इतना ही बताऊंगा। आगे का चौथा स्टेप कौन बताएगा कि सर क्या करना? कौन बताएगा चौथा स्टेप? हाथ ऊपर कीजिए एक बार, नए लोग हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बीना मैडम आप एक्सप्लेन कर पाएंगे स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम लोग? गुड मॉर्निंग सर। मारी चड मॉर्निंग। सर जहाँ तक मुझे समझ में आया है 6 लेख पर ही हमें काम करना है, उसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे सर। अपने लेकिन 6 लेख में 10,000 करके बिजनेस पहुंचाएंगे और उनको भी फिर 6 लेख में करने को बोलेंगे। जी, स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे? मेरा सवाल ये है, आपने सही बताया है लेकिन मेरा सवाल थोड़ा उससे आगे है। चलिए कोई बात नहीं मैडम, आप देखिए आपके सवाल का जवाब अभी मिलेगा, कोई दूसरे लोग भी बता पाएंगे। अर्जुन पांडे जी आप बता पाएंगे? मॉर्निंग सर। मारीचंद मॉर्निंग सर। चौथे स्टेज में तो सर आपने तो ऑलरेडी 3 डिस्कस करी है, फिर हमारा हो जाता है कि हम सेमिनार्स और मीटिंग वगैरह पे अरेंज करें और टीम को लेके आगे चलने का जो स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करें, लीडरों के साथ में ग्रुप मीटिंग करें, तो इस तरीके से फिर वो टीम डेवलप होगा। थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर। माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा सर कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, आप भटक गए सर यहाँ पे, माफ कीजिएगा सर। मैं आपको क्लियर कराना चाहूंगा। सुचित्रा मैडम आप बता सकते हैं नॉर्थ बंगाल से, एक बार कुछ बिहार से? जी मैडम। मारी चलिए। ফার্স্ট স্টেপ 10,000 টাকা ইনকাম, সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে 60,000 টাকা ইনকাম, থার্ড স্টেপ হচ্ছে 3,60,000 ইনকাম, ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে আমার 21,60,000 টাকা ইনকাম। তো ফোর্থ স্টেপে আমাকে করতে হবে কি 6 জন মেম্বারকে 3,60,000 ইনকামে আনতে হবে স্যার। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार मैडम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। मैं आपको इसको कन्वर्ट भी करता हूँ हिंदी में। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जो है वो एक कंपनी में नौकरी पे लगा, अब वो बेचारा था वर्कर लेकिन बहुत मेहनती था, तो उसका जो सीनियर था वो था सुपरवाइजर। तो इसने टारगेट किया कि मुझे सुपरवाइजर की कुर्सी पे बैठना, तो 2 साल में उसका प्रमोशन हो गया और वो सुपरवाइजर की कुर्सी पे बैठ गया, वर्कर से बन गया सुपरवाइजर। अब उसको बनना है असिस्टेंट मैनेजर, एक कदम और जाएगा, तो वो अपने बॉस को जाके मिलता है कि सर मुझे जो है सुपरवाइजर ही नहीं रहना है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर भी बनना है। तो उसके बॉस ने बोला कि देखो यहाँ पे कुर्सी कोई खाली नहीं रहती है, अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, ऊपर की कुर्सी में जाना है ना, तो पहले आपको अपनी कुर्सी के लिए किसी को रेडी करना पड़ेगा। आपको हम असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे लेकिन सुपरवाइजर के लिए किसी को रेडी करो, कि आप जब सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर में जाओगे तो आपका कुर्सी खाली होगा, तो उस पे कौन बैठेगा वो पहले ढूंढो। अगर आपने किसी को डुप्लीकेट कर दिया और अपनी कुर्सी पे बिठा दिया तो आपकी कुर्सी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। तो उसने क्या किया, एक आदमी को सुपरवाइजर बना दिया और उसको अपनी कुर्सी पे बिठा दिया और वो चला गया असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी। बोला आप मैनेजर बनने के लिए क्या करना है? बोला एक व्यक्ति को असिस्टेंट मैनेजर बना देना है तो मैं मैनेजर बन जाऊंगा। ये पूरा चौथा स्टेप क्या है? पहले स्टेप में आपने 10,000 रुपया इनकम कमाया, कैसे कमाया? 6 लाख से 10,000 बिजनेस किया। दूसरा स्टेप आप 60,000 रुपये कब पहुंचे? जब आप अपनी कुर्सी पे 6 लोग को लेके आए कि भाई आप 10,000 इनकम पे पहुंचो। आप 10,000 कमा रहे थे, अपनी कुर्सी पे 6 लोग को लेके आए 10,000, तो आप ऊपर की कुर्सी पे चले गए 60,000 इनकम।
अब आपको 60,000 से 3,60,000 पे जाना है, तो अपनी कुर्सी पे 60,000 वाली कुर्सी पे 6 लोग को लाना है, तो आप 3,60,000 वाली कुर्सी पे चले गए। अब आपको चौथा स्टेप कि आपको अगेन आपकी इनकम को 6 गुना मल्टीप्लाई करना है, 21,60,000 पे जाना है, तो आपको 6 लोगों को 3,60,000 की कुर्सी में बिठाना पड़ेगा। मतलब ये पूरे काम को एक स्टेप और नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत सिंपल है। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप 3,60,000 को लेके चलो, नो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी इनकम है 3,60,000, ठीक है ना? और इस प्लानिंग के ऊपर देखिए, मैं आपको बोलता हूं, अगर आप अगला 2 साल इस प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, 2 साल, और 2 साल बाद अगर आपको 21 लाख इनकम मिलती है तो क्या गलत है? मैं बोलता हूं 5 साल में अगर आपको 21 लाख इनकम मिलती है तो क्या गलत है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बीच रास्ते में प्लानिंग बदल देते, ठीक है ना? हम एक एड्रेस लेके निकले, हमें वो एड्रेस मिल नहीं रहा, तो हमने बोला ये नहीं मिल रहा है, दूसरा एड्रेस दे दो। जब दूसरे एड्रेस पे चले तो जाओगे, लगा वहां पे वो आदमी नहीं मिलेगा जिसको आपको मिलना था, जो पहले एड्रेस पे थे। तो प्लानिंग को मत बदलो, तरीका जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोई भी तरीके से 10,000 बिजनेस करो, चाहे 2 डायमंड क्लब से करो, चाहे 5 स्मार्ट कंज्यूमर से करो, चाहे 1 डायमंड क्लब 2 स्मार्ट कंज्यूमर से करो, ठीक है? तो तीसरा जो स्टेप है, मैंने उसको ड्रॉ तो नहीं किया है, लेकिन मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा था उसको, एक बार फिर से मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जो है तीसरे स्टेज में जो है आपको 21,60,000 कमाना है, तो 6 लोगों को 3,60,000 पे पहुंचाना है। और वो 6 लोग 3,60,000 पे तब पहुंचेंगे जब उनके नीचे 6 लोग, यानी कि 6 लोगों के 6 लोग, यानी कि 36 लीडर जो है वो 60,000 इनकम पे पहुंचेंगे। और वो 36 लीडर 60,000 इनकम पे तब पहुंचेंगे जब उनके नीचे 6 लोग, यानी कि 216 लीडर जो है वो 10,000 इनकम पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे 216 लोग अगर 10,000 इनकम पे पहुंच गए ना, तो वो 60 लीडर ऑटोमेटिकली जो है 36 लीडर ऑटोमेटिकली जो है वो 60,000 इनकम पे चले जाएंगे। वो 6 लीडर ऑटोमेटिकली जो है वो 3,60,000 पे चले जाएंगे, और आप ऑटोमेटिकली जो है वो 21,60,000 पे यहाँ पे चले जाएंगे। और जो सर ने यहाँ पे बताया कि मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, ये सब करेंगे क्यों? क्योंकि हमें लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब में कन्वर्ट करना है। ये करने के लिए करेंगे, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए इसको हम करेंगे। अब इसमें मैं आपको एक टॉपिक पे जाऊंगा, हमारे पास आखिरी कुछ 10 मिनट जैसा समय है, तो इस टॉपिक पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायमंड क्लब आसानी से कैसे करें। मैं आपको एक तरीका बताता हूं डायमंड क्लब आसानी से करने। सबसे पहले आप अपने घर में जो चीजें यूज होने वाली कि सर इतनी प्रोडक्ट तो मुझे अपने लिए ही चाहिए, तेल से लेके मसाला से लेके टूथब्रश, टूथपेस्ट, ठीक है, जितनी प्रोडक्ट आपको अपने घर में यूज करने के लिए चाहिए उसका एक लिस्ट बनाए कि सर ये प्रोडक्ट्स मुझे एवरी मंथ अपने घर में चाहिए, इसमें से मुझे एक भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे लिए ही चाहिए, उसका एक लिस्ट बनाए और उसका आप जो है बिजनेस वॉल्यूम काउंट कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी का 4,000 आएगा, किसी का 2,000 भी आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो 2,500 से 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो हमें घर में चाहिए ही चाहिए। ये वो प्रोडक्ट्स है जिनके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो पहले उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए कि ये प्रोडक्ट तो मुझे घर में चाहिए ही चाहिए, इसको तो मुझे बेचना ही नहीं है, ठीक है, और उसका बिजनेस वॉल्यूम काउंट कीजिए। दूसरा क्या कीजिए कि अगर आपको माई रिचार्ज के प्रोडक्ट्स के माध्यम से 21,60,000 रुपया हर महीने कमाना है, तो आपको खुद माई रिचार्ज के प्रोडक्ट्स का सेवन करना पड़ेगा। दोस्तों मैं मांगोल नहीं पीऊंगा और मेरी टीम में हजारों लोग मांगोल पिए, ये तो जो है एक प्रकार की तानाशाही है, और तानाशाह को 21,60,000 नहीं मिलता है दोस्तों, लीडर्स को मिलता है। लीडर ना, ठीक है ना? तो लीडर्स जो है, लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एक्शन। लीडर वो है जो एक्शन से लीड करता है। तो अगर आप खुद मांगोल यूज करते हैं, आप डेफिनेटली सब लोग करते ही है, आपके घर में भी आप अपने मम्मी पापा को या जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको मांगोल आप यूज करा रहे हैं, लेकिन एक मांगोल भी आप अपने घर में यूज करते हैं तो आपको 1,800 बिजनेस वॉल्यूम दूसरा मिलेगा। मतलब 2,500 से 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपका घर में यूज हो रहा है, कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। एक मांगोल आपका घर में यूज हो रहा है, तो अगर 3,000 और 1,800 दूसरा करेंगे या 2,500 और 1,800 दूसरा करेंगे, तो ये हो गया आपका 4,300।
4300 बिजनेस वॉल्यूम तक तो आपको कुछ सेल करने की जरूरत नहीं। अब आप क्या कीजिए, महीने में एक मांगोल सेल कर, तो हो गया आपका 6000 बीवी। मैं बोलता हूं 2 कर दीजिए, पूरे महीने में 2 मांगोल जिसने भी शेयर किया ना, उसको डायमंड क्लब करना नहीं पड़ता, उसका ऑटोमेटिक होता। हमको इस चीज को सीखना है। मांगोल को लेके इतने डेमो है, इतने टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास कि अगर टेस्टिमोनियल्स की अगर हम एक वीडियो सीडी बना देंगे ना, तो कई सारे जीबी का डेटा है। इतने हमारे पास सपोर्ट मटेरियल है, और मांगोल खुद इतना पावरफुल चीज है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे एक बार 2 बार लेता है तो वो तीसरी बार सामने से आके मांगेगा, भाई मेरा मांगोल दे दो, पहला तारीख आ गई, मांगोल खत्म। तो अगर मैंने 2-3 लोग को कस्टमर भी बना दिया तो मुझे तो वो तो कस्टमर हर महीने ढूंढने की जरूरत नहीं, होगा डायमंड क्लब, बिल्कुल होगा, करना ही चाहिए। देखिए विरोधाभास जो है ना, विरोधाभास, सर मुझे 21,60,000 रुपया कमाना है, लेकिन डायमंड क्लब करने से डर लगता है, तो डरने वाले को 21,60,000 नहीं मिलता। ये हो गया विरोधाभास। 21,60,000, एक बार जो बात करते हैं करोड़पति बनने की, ये बड़ी बात नहीं लगती हमको, और डायमंड क्लब करना बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात लगती है। तो ये हो गया विरोधाभास, ठीक है ना। एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया था, मैंने बोला कि अगर इस सिस्टम में आपको शुरुआत करनी है तो चलिए 5,000 के प्रोडक्ट लेके शुरू कीजिए। बोला सर 5,000 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात, जिस व्यक्ति को लाखों रुपया कमाना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ 5,000 का प्रोडक्ट लेके लाखों रुपया कमाने का बिजनेस मिल रहा है, और जिसको नहीं कमाना है उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आप किस कैटेगरी में, आपके ऊपर है भाई, या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी या फिर आपके लिए चैलेंज। तो ये पूरा प्लानिंग कब काम करेगा, जब टीम में लोग डायमंड क्लब करेंगे। आसानी से हो जाता है ना, आप स्मार्ट कंज्यूमर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंस देखिए कि 12 लोग डायमंड क्लब और 30 लोग स्मार्ट कंज्यूमर। अगर हमें 10,000 बीवी 6 लाख से करना है तो डायमंड क्लब में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 12 लोगों को, और स्मार्ट कंज्यूमर में 30 लोग, और कॉम्बो में 6 लोग डायमंड क्लब और 12 लोग स्मार्ट क्लब। आप शुरू कीजिए, मैं बोलता हूं आप आंख बंद करके डायमंड क्लब शुरू कीजिए। क्या होगा, अगर आपने एक बार डायमंड क्लब कर लिया और किसी रीजन से अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, आप ऑफलाइन का सपोर्ट दीजिए। सर इस 2 मांगोल को कैसे शेयर करें, कैसे शेयर करेंगे, क्या सीखना है, क्या बोलना है, क्या डेमो करना है, सीखेंगे आप। और खराब से खराब क्या होगा, एकदम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्या होगा कि आपने डायमंड क्लब करने का डिसीजन लिया और आपको आगे जाके लगा कि ये आप नहीं कर पाएंगे, तो बंद कर दीजिए, लेकिन शुरू तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो बात की बात है ना, एक बार कोशिश तो कीजिए, 2 मांगोल लीजिए तो सही, फिर पता चलेगा ना आपको कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। लेकिन कोशिश ही नहीं करना, ये तो सबसे गलत चीज है। कोशिश हमको डेफिनेटली यहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है। तो आसानी से डायमंड क्लब करने का ये, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए डायमंड क्लब करते हैं ना, कि मैं करूंगा तो मेरी टीम करेंगे, मेरी टीम करेंगे तो वहां पे और टीम करेंगे और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो मेरा डायमंड क्लब करने का एक पर्पस ये भी है कि मैं करूं तो मेरी टीम करेगी। तो आप बड़े ही प्रोडक्ट लीजिए, मांगोल लीजिए, प्रोटीन लीजिए, हमारे जो सिग्नेचर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, माई रिचर्ड के सिग्नेचर प्रोडक्ट है, हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स है। आप छोटा छोटा प्रोडक्ट का ढेर लगा के 6,000 भी करोगे, फिर आप उसको पूरा महीना बेचते रहोगे तो आप कंफ्यूज। जब आप बिजनेस के लिए डायमंड क्लब करते हैं तो आप छोटा छोटा प्रोडक्ट से मत कीजिए। वो छोटा प्रोडक्ट आप अपने यूज के लिए लीजिए, वो प्रमोट करने के लिए भी लीजिए, नो प्रॉब्लम, लीजिए। कोई आपसे मांगता है तो दीजिए, रखिए अपने पास। मैं तो ये मानता हूं कि हर लीडर के पास जो है 12-15 हजार का प्रोडक्ट होना ही चाहिए, ठीक है ना। जिसके पास 15 हजार का प्रोडक्ट नहीं है उसको अपने आप को लीडर नहीं मानना चाहिए, यहाँ तक मैं मानता हूँ। मेरी कोई बात का बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन समय कम है और मुझे बताना बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास 10-15 हजार का प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। एक सिंपल चाय का जो एक दुकान होता है, वहां पे भी आप जाते हैं चाय पीने के लिए तो चाय रेडी होती है पहले से। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए देते फिर वो दूध लेने जाएगा, कि आप 10 रुपए दीजिए मैं दूध लेके आता हूँ, फिर कोई दूसरा कस्टमर आएगा और 10 रुपया देगा तो चाय पत्ती लूंगा, फिर चाय बनेगी, तो दूसरी बार कोई आएगा नहीं चाय। तो हमारे पास तो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, फ्रेंचाइजी पे है, शॉपी पे है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, इसलिए डायमंड क्लब करना चाहिए। तो ये 4 स्टेप है, इसके बारे में आपको और भी कुछ भी जानना है तो आपके लीडर से, आपके अपलाइन से बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं, आप खुद भी अपनी डायरी में डिस्कस कर सकते हैं। और होमवर्क ये है कि आपके 6 लाख से
10-10 हजार बिजनेस कैसे आएगा, कौन लीडर डायमंड क्लब कर सकता है, उसको मिलिए, बातचीत कीजिए, डायमंड क्लब के बेनिफिट्स बताइए और उसको बताइए कि अगर वो शुरू करेंगे तो आने वाले समय में उनका भी 10,000 इनकम हो सकता है, कौन स्मार्ट कंज्यूमर कर सकता है, पूरा प्लानिंग करके उसके ऊपर करना शुरू कर। नया डायमंड क्लब आप आज भी शुरू कर सकते हैं, पहला महीना तो कभी भी कर सकते हैं और आप जो है अगले महीने की 1 तारीख से भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि 21,60,000 आज से शुरू किया, ठीक है, तो आपको 6 दिन पहले मिलेगा जब पहुंचोगे तब, और 6 दिन बाद से शुरू करोगे तो आप अपने 21,60,000 को जो है 6 दिन बाद में धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता था कि एक अच्छा स्ट्रेटेजी है, एक अच्छा प्लानिंग है जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए और अपनी टीम के साथ भी डिस्कस कीजिए, अपने टीम डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, प्लानिंग कीजिए और इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए फिर ग्रुप मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, वर्कशॉप कीजिए, जूम में आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए, अचीवर्स के साथ मिलने के लिए, हम लोग बिजनेस में आगे जानने के लिए, नई ऑफर्स को, ये तो सब कंटिन्यू रखना है। लेकिन इस प्लानिंग के साथ हम जो है बाकी सारी चीजों को अप्लाई करके माई रिचार्ज में बहुत अच्छी इनकम पे जा सकते हैं। तो आप सब लोगों ने 1 घंटे तक मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि 7 मिनट में मैं आपको कुछ यूजफुल दे पाया हूं। मैं माई रिचार्ज कंपनी को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने इतने प्यारे, इतने जानदार, शानदार, ईमानदार लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए और हमारे एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो एक सोच के साथ चलते हैं, एक विजन के साथ चलते हैं। हमारा इंजन जो है वो बड़ा तगड़ा पावरफुल इंजन है, जेट विमान का इंजन है हमारा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टॉप लीडर्स का धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय रदा, जय हिंद।